हमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एंड उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको चुंबकीय बल बोलते हैं। चुंबकीय बल आ गया ना, तो स्टूडेंट्स आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, विमी सूत्र सब निकाल सकते हो, जो कि एग्जाम में 7 सेट हर साल बनते हैं ना, 2-3 सेटों में हर साल पूछता है मात्रक विमी सूत्र। एंड 1-2 सेट में तो स्टूडेंट्स 1-2 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा ही पूछ लेता है, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, मेन हमें क्या फोकस करना है, आखिर बल क्या है चुंबकीय, एंड कैसे लगता है। ओके, साथ ही साथ मात्रक, विमी सूत्र, सब कुछ छोटी सी 5 से 7 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस ये चुंबकीय क्षेत्र की है क्या, इसको विद्युत क्षेत्र से रिलेट करिए। यस, चैप्टर नंबर 1 में विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब था, विद्युत मतलब था आवेश, क्षेत्र मतलब आवेश के चारों तरफ क्षेत्र। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम है आपका चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि एक चुंबक है एंड उसके चारों तरफ का क्षेत्र है। ओके, और चुंबक के क्षेत्र में क्या होता है, लोहे की वस्तु जाती है, चिपक जाती है, यानी कि चुंबकत्व का एक अनुभव होता है। यार चुंबक रखा हुआ है, अगर मैं लोहे का हूं तो उसकी ओर चुंबकत्व मतलब कि आकर्षित होऊंगा, चुंबक वाला प्रभाव, आकर्षण वाला, लोहे की वस्तु खींचने वाला प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो सिंपल सा यही बात है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर एक चुंबक है स्टूडेंट तो एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। ओके, तो इस चुंबक के चारों तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ से साउथ एक चुंबकीय बल रेखा बनेगी। इस तरीके से जानते हो ना, नॉर्थ से निकलता है साउथ जाता है, ये चुंबकीय बल रेखा, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या तैयार हो जाता है, एक चुंबक का क्षेत्र तैयार हो जाता है, चुंबक का क्षेत्र तैयार हो जाता है। और इस क्षेत्र में क्या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो या महसूस किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में स्टूडेंट्स, वही क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र में स्टूडेंट चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है, 1-2 नंबर में आएगा, लिख दीजिएगा, याद भी हो गया होगा आई होप। अब बात आई कि चुंबकीय बल गतिमान आवेश पर कैसे लगता है। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट जरा करिएगा। मान लीजिए लाइट की तार है ना, ओके, और एक आपके पास चुंबक है, तो लाइट के तार के पास चुंबक लेकर जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत आकर्षण होता है। स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था लैब वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, जब हम लोग थे अपने समय में, तो वहाँ पर देखा गया कि थोड़ा बहुत तो आकर्षण होता है। हुआ क्या ना, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, किसके कारण, चुंबक के कारण। ओके, अब इस चुंबक को क्या किया गया, एक तार के पास गलती से ले गए स्टूडेंट, साइंटिस्ट के बगल में करंट जा रहा था किसी तार में से, इस तरीके से करंट जा रहा था स्टूडेंट्स, करंट जा रहा था, मतलब कि दोस्तों आवेश क्या कर रहे थे, प्रवाहित हो रहे थे, इसमें से आवेश इस तरह दौड़ रहा है। दौड़ने का मतलब कि आवेश गतिमान है आवेश आपके इस तार में, और बड़ा बनाते हैं, जी तार में आवेश दौड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अब इस तार के पास में हम लेकर आए, इस तार के पास में एक चुंबक, ठीक है, एक नॉर्थ है आपका, ठीक है, और एक साउथ है। तो इस चुंबक को जैसे ही हम इस तार के पास लेकर आए ना, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या हुआ, खिंचाव हुआ, थोड़ा बहुत खिंचाव हुआ, ये इसको इस तरह से खींचने लगा। यानी कि खिंचाव कब लगता है, जब बल कार्य करता है, यानी इन दोनों के बीचों में क्या हुआ, एक बल लगा स्टूडेंट्स, बल लगा, ये महसूस किया गया, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला भाई, ये सब लैब में आप करिए भाई। हो सकता है कि बल इतना कम हो कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप उसको गौर से देखोगे तो थोड़ा सा अटैचमेंट्स होता है, थोड़ा सा मूविंग ऑन होता है। इस तरीके से जब आप किसी चुंबक को लेकर आते हो, लगाया चश्मा और देखा कि आखिर बल क्यों लग रहा है, तार में तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यानी कि एक आवेश क्या कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब आवेश प्रभावित हो रहा है, आवेश गतिमान है, और उस किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक आ गया ना, इसका मतलब कि आवेश के चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र आ गया, आवेश के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ गया, और उस चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश पर क्या लग गया, एक बल लग गया, इसी कारण से ये तार भी हिल गया, क्योंकि आवेश तार में ही तो है। सो यहाँ पर बताया गया कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप एक आवेश को दौड़ाते हो, क्यों आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो स्टूडेंट्स इस पर एक बल लगता है स्टूडेंट्स, जिस बल को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे चुंबकीय बल पूछे क्या है, तो आप लिखोगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी आवेश
अगर आवेश किसी वेग से दोस्तों दौड़ता है, गतिमान होता है, किसी वेग से गतिमान हो तो उस पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल बोलते हैं। भाई पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है कुछ भी। क्लियर? सो चलिए अब बात आई कि आखिर ये चुंबकीय बल आखिर है तो है कितना, चलिए आप देखते हैं। यही तो फील है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना Q आवेश आपके, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है आपका B, चुंबकीय क्षेत्र का मान है B। इस चुंबकीय क्षेत्र में V थीटा कोण पर आप एक एंगल मान लीजिए। भाई जरूरी थोड़ी है कि लंबवत, किसी एंगल पर आप मान लीजिए थीटा कोण में V वेग से गतिमान है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल तो वो बल आपका क्या हो जाएगा, जो बल हो जाएगा उसका फॉर्मूला आप सभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है चुंबकीय बल का। अगर कोई आवेश थीटा कोण पर किसके साथ, इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ स्टूडेंट थीटा कोण बनाया हुआ है तो, और उसका वेग v है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो आपका QVB, और कोण है थीटा तो साइन थीटा से गुणा कर देना है आपको सिंपली, तो आपको मिल जाएगा उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। क्लियर? बस यही फॉर्मूला है QVB न्यूमेरिकल बनेगा, इसी पर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, सब कुछ दिया रहता है सवाल में प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए अब जो बचा कुछ है सवाल एग्जाम में जो आता है वो मात्रक विमीय सूत्र, जो कि आपको याद नहीं करना है, आपको बताएंगे निकालना, एग्जाम में आएगा निकालिएगा। फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं ना, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा एंड मात्रक विमीय सूत्र आएगा तो वो भी हम निकाल लेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो चलिए आइए, एक तरफ निकालते हैं विमा, एक तरफ निकालते हैं मात्रक। सो यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं सबसे पहला चीज मात्रक। देखिए मात्रक निकालने हैं, ठीक है। मात्रक हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ना, तो यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखे तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा बल बटे में QV और ये साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या एक वैल्यू देगा तो साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, केवल स्टूडेंट्स QV और F का मात्रक ही हम लिखेंगे तो इसका मात्रक ऑटोमेटिक आएगा। समझे आप सभी? सो आइए निकालते हैं। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बाबा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, C से दिखाते हैं। एंड वेग का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड, बचपन से, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सेकेंड बस ऊपर आ जाएगा, बाकी सब बटे में रहेगा। सो न्यूटन बटे में, तो न्यूटन के साथ हो जाएगा सेकेंड गुणे में एंड बटे में कूलाम और मीटर। ये देखो दोस्तों एक मात्रक आया। देखो भाई अब देखिए आवेश का मात्रक हमने लिया कूलाम, लेकिन अगर आवेश का मात्रक हम ले ले दोस्तों एम्पियर सेकेंड, ये मात्रक ले ले तो स्टूडेंट्स B का भी मात्रक चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आइए बताते हैं। एम्पियर मतलब कि A, सेकेंड मतलब कि सेक, ठीक है। सो आइए निकालते हैं। अब दूसरे केस में दोस्तों मात्रक क्या आ जाएगा, बल का मात्रक वही न्यूटन, अब आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड यानी कि एम्पियर और सेकेंड, वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये इसको तो कोई नहीं बदल सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम होगा, यहाँ सेकंड से सेकंड देखो कट जाएगा। सो आपका इस केस में जो मात्रक आता है वह न्यूटन बटे में एम्पियर और बटे में मीटर, ये आपका आता है, ठीक है। तो दोनों मात्रक याद रखिएगा। हमने क्यों दोनों बताए, आप एक दोनों में से एग्जाम में निकाल दोगे काम हो जाएगा, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी दे सकता है, इसलिए हमने दोनों बताया है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल है वह है क्या, विमा निकालना। तो विमा भी सिंपली आ जाता है, जब आप बल का विमा रखोगे, आवेश का रखोगे, वेग का रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी विमा मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। सो आइए निकालते हैं। देखिए बल का विमा सूत्र हम रखेंगे क्या आएगा, mL(T⁻⁻2 होता है बल का। आवेश का देखिए बटे में आवेश है तो बटे में आवेश का विमीय सूत्र लिखिए A और T होता है जो कि, एंड वेग का दोस्तों होता है विमीय सूत्र L(T⁻⁻1). बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप सभी, देखिए आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए L यहाँ पर है और बटे में देखिए L है, ये कट जाएगा यानी कि
m को तो कोई कुछ नहीं कर किया, यहाँ पर m अकेला है तो अकेला लिख दिया, लेकिन l और l आपस में कट जाएंगे, यानी कि l के घात कुछ नहीं बचेगा, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा एकदम। एंड ए देखिए बटे में, ए आपका अकेला है ना बटे में, लेकिन इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी घातें प्लस से माइनस हो जाएगी। क्लियर। एंड अब जो बचा है टी हमारा, टी भाई 3 जगह है, खेलते हैं आप सभी। टी को उतारा, इसके घाते माइनस का 2, यहाँ पर टी के घाते क्या है, प्लस का 1 है ना, टी की घात यहाँ पर प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ पर देखिए टी घाते माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि सर जी क्या कह रहे हो, ये एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो ये तो आपस में ही दोस्तों गए, प्लस माइनस आपस में ही गए स्टूडेंट्स, गायब हो जाएंगे, आपस में ही कट मर जाएंगे। ठीक है। सो आपका जो अब आएगा ना ये चीज़, ये आपका क्या होगा, इस बी का बोले तो चुंबकीय क्षेत्र का विमा हो जाएगा। ठीक है। एंड ये हो जाएगा मात्रक भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा पूरा चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। गतिमान आवेश है थीटा कोण पर तो लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा टॉपिक, हमने आपको याद नहीं कराना की कोशिश की, बल्कि दिमाग में दिल में सीधे फिट हो जाए इस तरह बताया। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा याद ही हो चुका होगा, मात्र ये सूत्र निकाल ही लेंगे आप सभी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जाने से पहले एक कमेंट पे बता दीजिएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी, एंड एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए और भी इस तरह बेहतरीन कंटेंट लाते रहे। एंड स्टूडेंट्स चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी प्रेस कर लें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।